देखो बेटा, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कोई पार्टिकल रोटेशन कर रहा है, घूम रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको मालूम है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है। ऐसे में अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज करते हैं, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं किसके बराबर होता है, आई ओमेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी जो पहले था मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, यानी आई वन ओमेगा वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी एंगुलर वेलोसिटी, और जब आपने कोई इवेंट किया है उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। आइए पहले केस में देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मास m है, एक्सिस ऑफ रेडियस है, उसकी दूरी जो है r है, तो ये हो गया mr², और एंगुलर है आप जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसलिए ओमेगा के स्थान पे आप उसकी वेलोसिटी v0 जो कि गिवन है, दिख भी रही है, r0 कर दिया। दोबारा में क्या कर रहे हैं कि जो मास तो बदल नहीं रहा है, रेडियस आपने हाफ कर दिया है। ऐसे सूरत-ए-हाल में पहले इसको काट लीजिए, तो आपने कहा m रेडियस का स्क्वायर, एम राइट, और यहां वेलोसिटी v हो जाएगी और रेडियस v आपका आधा हो गया। तो बड़ा दिमाग से सिंपल आपने r0 v0 कर लिया। यहां देखिए भाई साहब, आपके पास r0² 4 है, v है, नीचे r0 है, ये 2 ऊपर चला गया, 2 से काट लीजिए, 2 कर लीजिए, इससे ये कट गया r0 से r0 कट गया, तो आपकी जो नई वेलोसिटी हो गई वो 2 टाइम ऑफ v0 हो गई। आपको फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। इनिशियली क्या होगी, आपने कहा सर मास m था, वेलोसिटी ये थी, तो हाफ mv स्क्वायर हो गई। फाइनली इन हाफ मास m था, वेलोसिटी आपकी क्या थी, v थी, v का स्क्वायर, यानी कि आपने कहा 1/2 m टू v0 का स्क्वायर। काम बन गया, 1/2 m, ये हो गई आपकी 4v0², इससे आपने काट लिया, ये आपने कहा 2mv0², हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कंपेयर करना होता तब इसकी जरूरत पड़ती।